प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करु प्रेम प्रणाम। अशुभरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरि श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहान। मैं अधीन करनी नहीं, बाह गहे की लाज। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम रतन दास जी महाराज की जय। ये मेरी चौपाइयाँ प्रकरण ग्रंथ की, प्रकरण 4 की चौपाई, कीर्तन ग्रंथ। बांधत बांध आपको आपे, न समझे माया को मरम। अपनों क्यों न देखे अंधे, पीछे रोवे दोष दे दे करम। पीछे रोवे दोष दे दे करम। इसका अर्थ है सुंदर साथ जी कि जो लोग अज्ञानी हैं, इस धूर्तनी माया के भेद को नहीं समझते, बल्कि संसार के मोह बंधनों में इतना अधिक बंध जाते हैं कि उससे अलग नहीं हो पाते। मोह और अज्ञान के अंधकार में जो लोग अंधे हो जाते हैं, दुष्कर्म करते वक्त तब ध्यान नहीं देते, किंतु जब दंड मिलता है तब उसे उस क्षण को याद करते हुए दुखी होते हैं एवं पश्चाताप करते हैं। समझे साध कहावे दुनी में, बाहिर देखावे आनंद। भीतर आग जले भरम की, कोई छूट न सके या फंद। कोई छूट सके या फंद। इसका अर्थ है सुंदर साथ जी, कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा साधु समझ समझ लेते हैं और संसार में उनकी प्रसिद्धि भी हो जाती है। लोग उनको बड़ा भी समझते हैं, किंतु ऐसे लोग स्वयं को परमानंद में डूबा हुआ सिद्ध करते रहते हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई, हम परमात्मा से हमारा मिलन हो चुका, किंतु उनके हृदय में भ्रम रूपी अज्ञानता की अग्नि जल रही होती है। सच ही कहा गया है कि इस माया के फंदे में कोई भी क्यों ना हो, गृहस्थ हो या किसी ने संन्यास लिया हो, वो इस माया के जाल से नहीं छूट पाता। प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी है ना, तो बता दिया इन्होंने। इस चौपाई में महाराज जी बता रहे हैं कि माया का प्रभाव है ना, हमारे रास ग्रंथ में भी पूरा माया का बताया है कि जब इस माया, ये धूर्तनी माया कैसी है कि जो सत्य है वो तो छिप जाता है और जो असत्य है उसको सत्य समझ लेते हैं। ये तो भ्रम हुआ ना। यानी जैसे इस ब्रह्मांड को कह रहे कि भाई ये तो सब कुछ है, परमात्मा को निराकार बताते, इस माया को साकार बताते, तो भी तो भ्रम है। अपने आप को शरीर से सत्य समझते हैं और आत्मा का किसी का संबंध नहीं पता, वो सबको कह देते हैं अरे किसने परमात्मा देखे, कौन है, सब यही पर है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि ये धूर्तनी माया के मर्म को यानी उसके भेद को नहीं समझ पाते, और ना समझ पाने के कारण कैसे कि इस संसार को ही सत्य समझाकर सब इसी के बंधन में बांधे रखते हैं। संसार का सारा कार्य करना है, जो मेन पर्पज इस मानव जीवन का, उस परमात्मा की कोई खबर नहीं लेनी, ना उसके लिए समय है, और संसार का तनिक भी काम ना छूट जाए, उसको बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कर। तो ये क्या हो रहा है, महाराज जी कह रहे हैं कि ये मानव तन मिला है तो ये एक एक क्षण कैसे माया के कार्यों में बीत रहा है, किसको तुम विशेष महत्व दे रहे हो। तो ये धूर्तनी माया का भेद है, जो ये सब कुछ सत्य लगता है। परमात्मा के लिए समय नहीं है, संसार के कार्यों के लिए बिल्कुल टाइम है, चाहे रात को 12 बजे ही क्यों ना उठा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि धूर्तनी माया का भेद है। इसको कौन समझते हैं सुंदर साथ जी, जिस पर सतगुरु की कृपा होती है, और जिस पर नहीं होती तो वो क्या करता है, अपने आप को और अधिक बांध लेता है, बंधन में बांध लेता है। देखो बांधते किस तरह से बांधते हैं, एक तो घर परिवार का बंधन,
और कुछ मुख बोले संबंधी, कुछ और बंधन पे बंधन, बंधन पे बंधन, यानी माया की तरफ को कितने पग पे पग बढ़ाते रहते हैं। कभी पीछे हटते हैं? नहीं हटते। केवल हटता है जीव तो परमात्मा के मार्ग से हटता है। ना कहीं आश्रम में जाना पड़े, ना कोई ध्यान करना पड़े, ना कोई सेवा पूजा करनी पड़े, ना कोई दान दक्षिणा देने पड़े, कुछ ना करनी पड़े। और संसार में चाहे तुम कितना टाइम लगा लो। तो ये धूर्तनी माया ही तो है किस तरह से ठग रही है। यानी जो करने के लिए आए उससे तो मन को फिरा देती है, और जो नहीं करना होता है उसकी तरफ को मन को लगाती है। ये इस धूर्तनी माया का मर्म है, भेद है। और इंद्रियों को बाह्यमुखी करके क्या करे, अपने दुष्कर्मों की तरफ को ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि धूर्तनी माया ठग रही है। इंद्रियों को अच्छा लग रहा है तो करते जा रहे, करते जा रहे, लेकिन जब उसकी करने का फल सामने आता है तो तब उसे कह रहे हैं कि तब दोष देते हैं कि ये भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे सामने कौन से कर्म आ रहे हैं। लेकिन महाराज जी कह रहे कि तो कर्म भूमि है, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा। तो करते समय तो नहीं सोचते, लेकिन जब उसका दंड मिलता है तब दुख भोगना पड़ता है, तो तब उसको याद कर करके रोते हैं। और यह आज तक सुंदर साथ जी हमारे साथ ऐसा ही हो रहा था। अब सतगुरु की मेहर से पता चला है कि ये ठगनी माया कैसे नए नए रूपों में आकर जीव को ठग रही है। और ये सुंदर साथ जी चौपाई तो बिल्कुल दिखा रखी महाराज जी ने कि सब समझे साध कहावे दुनिया में, है ना। दुनिया तो समझती है बहुत बड़े साधु हैं, बाहर दिखावे आनंद, बाहर से आनंद दिखाते हैं, लेकिन अंदर में आग किसकी लगी रहती है, काम की, क्रोध की, ईर्ष्या की, द्वेष की, ये सब। और बाहर दिखाने में क्या लगेगा, आनंद की, जैसे हम बहुत मग्न आनंद में। चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति, है ना। महाराज जी तो कह रहे कि हवे पहला कहूँ मोह जलनी बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल भले कई बात, तेनी केटली कहूँ विख्यात। इसका विख्यात, इसका वर्णन कहाँ से करे, पाताल से और लेकर बैकुंठ तक, सब में इसी का है विस्तार। तो कह रहे हैं कि केवल इसमें से कौन छूट सकता है सुंदर साथ जी, बाहर की और अंदर की भी भ्रम की आग जो अज्ञानता की लगी हुई है, केवल सतगुरु के ज्ञान से ही छूट सकती है। अब इसमें ये कह सकते हैं कि यहाँ से तो सबको कह दे कि गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो नहीं छूट सकता, तो फिर आखिर में कौन छूट सकता है, कौन छूट सकता है जी। अज्ञानता की जो भ्रम रूपी अग्नि लगी हुई है, किससे छूट सकती है, जो कह रहे अपने आप को कह रहे कि हम परमानंद में डूबे हुए हैं। कोई शून्य निराकार में ध्यान लगा रहा, सोच रहा मैं परमात्मा मिल गई। कोई ज्योति स्वरूप का ध्यान कर रहा, सुन गया मैं परमात्मा मिल गई। कोई स्वर्ग तक ही पहुंच रहा कि मेरा परमात्मा मिल गई, है ना। तो ये क्या है, ये अज्ञानता से होगी कि परमानंद, परमानंद तो एक परमात्मा का आनंद है। लेकिन भ्रमवश इस शून्य मंडल के अंदर ही ध्यान लगाते लगाते भ्रमवश ये सोच रहे कि हमें परमानंद मिल गया है, लेकिन एक परमात्मा की स्तुति नहीं है। तो यहाँ से चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो, जिसके पास ये तारतम्य ज्ञान हो गया, उसके अंदर से माया का फंदा छूट गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि माया क्या है, ब्रह्म क्या है, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, यहाँ कर्मों का फल कैसे मिलता है, और परमात्मा की लीलाएं, उनका धाम, उनका स्वरूप कैसा है। सब शास्त्रों के अंदर जो गुफे भेद थे वे सतगुरु की मेहर से पता लगे, तो सुंदर साथ जी चाहे फिर वो गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो, उसके अंदर से ये माया का फंदा है, माया का भ्रम टूट जाता है। तो ये है सतगुरु महाराज जी का महिमा सुंदर साथ, है ना। चलिए, जैसा भी भाव बना बच्चों, चाहे विरक्ति हो चाहे गृहस्थी हो, लेकिन ये भ्रम रूपी अज्ञानता की नींद नहीं टूटती। तो ये देखिए कि हमारे ऊपर भी धनी की कितनी मेहर। जब तक सतगुरु की शरण में नहीं आए थे तो क्या हमें पता था, हम भी तो इस अज्ञानता की नींद में थे। लेकिन जिस दिन से सतगुरु ने हाथ पकड़ा, ता दिन ते पल पल बढ़ते नए, है ना। हर रोज एक नई चीज की जानकारी मिलती है, कैसे रहना, कैसे चलना, कैसे करना, है ना। तो ये सतगुरु की मेहर नहीं तो और क्या है। तो ऐसे सुंदर साजिद देखते हैं हमारी कमलेश्वरी देवी पर कैसी कृपा हो रही है ना। जब उनके देवर उनका पंचपात्र छिपा लेते हैं, तो हमारी कमलेश्वरी देवी भी दृढ़ है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं अपना चरणामृत और प्रसाद नहीं लूंगी तो मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगी, चाहे मुझे मौत क्यों ना, है ना। और अगर फिर निर्णय ले लिया कि भाई देवर दे नहीं रहे संग्राम जी, तो उन्होंने क्या किया कि मैं भी कुछ ना कुछ तो करूं, जब मरना ही है तो कुछ करके ही मरूं। तो उनके जो शालिग्राम जी थे उनको उठा लेती है, और जो जहाँ पर वो होती है ना चूल्हे की राख, जो उपले जलाए जाते हैं, उसकी राख इकट्ठी होती है गाँव में, तो जाकर उसमें दबा देती है।
संपुट सहित, यानी संपुट सहित का मतलब जिस पर वे रखते हैं शालिग्राम जी को। किसी चीज पर रखते होंगे सुंदर साथ जी, मैंने तो, मुझे इसके बारे में तो नहीं पता है ना। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब उन्होंने भी छिपा दिया। अब आगे चलते हैं, है ना। तो अब उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम मेरा पंचपात्र नहीं देते तो मैं तुम्हारे उसको नहीं दूंगा। उन्होंने भी कहा कि जब नहा धोकर वे भी चले भाई पूजा करने के लिए कि भाई मेरे शालिग्राम जी कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे शालिग्राम कहाँ गए यहाँ से, पूजा में से किसने उठाए। तो अब उन्होंने, भाई पता चल जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका, जब तूने ऐसा काम किया तो उसके बदले में तेरा भी ऐसा ही होना है। क्योंकि उन्होंने तो निर्णय ले लिया था कि मारी जाऊं तो भले ही मारी जाऊं, लेकिन कुछ करके मरना है तो मैं भी छुपा देती हूँ, देखा जाएगा घर में जो भी कुछ होगा। तो उन्होंने क्या किया, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे शालिग्राम जी कहाँ गए। तो बड़े ही विनय भाव से, क्रोध से नहीं, तो उन्होंने कहा देवर जी आपके शालिग्राम ना मेरे पंचपात्र को ढूंढने के लिए गए, और जब तक मेरा पंचपात्र नहीं मिल जाएगा तो वे आने वाले हैं, तो इसलिए इंतजार करो, मेरा पंचपात्र मिल जाएगा तो आपके शालिग्राम जी आ जाएंगे। अब इतना समझते ही तो पता लग गया कि हाँ क्यों हंसी है, क्या बात है। तो इन्होंने ही मेरा छिपाया, अब घर में तो हंगामा होना ही होना है। अगर उन्होंने कर दिया तो कोई बात नहीं, अगर उसने कर दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब घर में ऐसे झगड़ा बढ़ता चला गया, वे अपने उसको मांग रहे हैं, वे अपने शालिग्राम को मांग रहे हैं। तो ऐसे प्रसाद जी क्या कह रहे हैं, है ना। तो उन्होंने कहा, बहुत शांत स्वभाव से कहा कि आपके शालिग्राम खाली हाथ लौटने वाले नहीं है, जैसे ही मेरा पंचपात्र मिलेगा तो आपके शालिग्राम आ जाएंगे, आप चिंता मत। तो अब ऐसा करते करते उन्हें तो क्रोध आना था कि भाई इसने मेरा क्यों छिपाए। तो अब मामला तो गंभीर हो गया। अब सरनाम के जो घर वाले थे वे तो उनके पक्ष में थे सरनाम जी के। अब कहने लगे भाई तू दे दे, भाई दे दे, तूने कहाँ छिपाया कि वो मेरा पंचपात्र दिलवा दो, कि हम तो नहीं देंगे, तुम्हें शालिग्राम की पूजा करनी होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं करूंगी, मैं चाहे भूखी प्यासी मर जाऊं। गाँव के देखा, गाँव में तो ऐसा होता है, घर में झगड़ा हुआ तो पूरे गाँव में फैल जाती है बात, है ना। तो आसपास के मोहल्ले पड़ोस के लोग भी, गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए क्योंकि झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। अब ऐसा करते करते उन्होंने कहा कि कमलेश्वरी देवी ने कहा कि महाप्रसाद और चरणामृत के लिए भी ना, चाहे मुझे भूखे प्यासे रहकर मरना मंजूर है ना, मरूंगी तो हुई, लेकिन इससे अच्छा तो तुम मुझे मार दो। भाई अगर मेरा पंचपात्र नहीं देना तो मैं भूखी प्यासी मरूंगी, तो इससे अच्छा तो तुम ही मार दो मुझे, छुट्टी खत्म इसमें, इसमें मुझे कोई रंज नहीं है। लेकिन जब तक मेरा पंचपात्र नहीं मिलता तब तक आपके शालिग्राम वापस आने वाले नहीं है, कुछ भी कर। अब ऐसा दर निर्णय देखकर तो सब अक्के बक्के रह गए। भाई अब तो नहीं डरने वाली है, मतलब ये देने वाली है, भाई शालिग्राम दे दो, भाई तुम मेरा पंचपात्र दे दो मैं तुम्हारा शालिग्राम दे दूंगी, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं भी नहीं दूंगी। और तुम्हारे दिल में रही कि मारना है तो मार, मरना तो है ही मुझे, ऐसे नहीं दोगे, पंचपात्र नहीं दोगे तो मैं भूखी प्यासी रहकर मरूंगी, है ना। लेकिन अगर मैंने तुम्हारे शालिग्राम दे दिए, ना दिए, तो तब तुम मुझे मार दो और सरल सरल हो जाएगा। तो ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर तो सुंदरसा जी सारे घर के, परिवार के, मोहल्ले पड़ोस के सब समझ गए कि कमलेश्वरी देवी तो बिल्कुल डट गई है, मरने के लिए तैयार है, लेकिन ये झुकने के लिए तैयार नहीं। अब झगड़ा क्या हुआ, ऐसे ही बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। लोगों ने बहुत समझा, लेकिन दोनों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं, दोनों को मना। भाई तूने इसका पंचपात्र छिपाया है तो तू दे दे, तेरे शालिग्राम ये दे देगी। अब उसे कह रहे हैं अरे चल ये नहीं दे रहा तो तू ही झुक जा, तू दे देना शालिग्राम, कोई बात नहीं, दूसरे बर्तन में भोग लगा ले। लेकिन नहीं, वो समझौता नहीं किया, हम जैसे तो कर लेते। अरे कोई बात नहीं, जब नहीं पंचपात्र मिला तो क्यों झगड़ा बढ़ाया, ना घर परिवार में झगड़ा नहीं होना चाहिए, चल दूसरे बर्तन में भोग लगा दे और प्रसाद और चना ले ले और उसके शालिग्राम दे दे, अपने आप टाइम पर दे देगा। लेकिन नहीं। कमलेश्वरी ने देवी ने कहा जो मेरी गुरु निष्ठा है, जो मेरा निर्णय है, वो निर्णय अटल है, अटल है, अटल है, चाहे मर ही क्यों नहीं। लेकिन मुझे अपने सतगुरु के नियम को भंग नहीं करना जो मेरे सतगुरु ने मुझे दिया। तो ऐसा जब दर्द ने समझा तो कोई सा भी झुकने के लिए तैयार नहीं, वे झगड़ा बढ़ता ही चला। वे कह रहे शालिग्राम दे दे, वो कह रही पंचपात्र दे दे, वो कह रहे पंचपात्र दे दे, वो कह रहे शालिग्राम दे दे। अब दोनों नहीं झुकने के लिए तैयार, तो कमलेश्वरी तो मरने के लिए तैयार है कि मरूंगी, भूखी प्यासी रहकर मरूंगी तो तुम मार दो, लेकिन दूंगी नहीं, जब तक मेरा पंचपात्र नहीं मिलता तुम्हारे शालिग्राम आने वाले नहीं है, जो होता हो वो कब। ऐसा उत्तर सुंदर सा उत्तर नहीं।
अब ऐसे दर्द नीना के सामने अच्छे से अच्छा झुकता है। माया आएगी तो जरूर रास्ते पे चलते, जोर दिखाएगी, एक बार झटका जरूर आएगा, लेकिन एक समय ऐसा होगा कि जो विरोध करते हैं वो इनको झुकना। लेकिन अगर पहला हमारे अंदर अगर दर्द निश्चय, हम नहीं झुके, तब माया झुकती। कहा ना कि पहले तो चलते समय पैर पकड़ के खींचती है, लेकिन जब हमारे दर्द निर्णय को देखती है तो वही माया फिर पैर पूछती। तो ऐसे सुंदर सा जी यहाँ कह रहे हैं, चिरंतन ग्रंथ में भी कहा गया है, जो हो आत्म धाम की सो अपने समय पर, अपना साच देखा वही भूले नहीं अवसर। ये ब्रह्मश्रेष्ठियों के लक्षण है, पहचान है कि जो हो आत्म धाम की, जो धाम की आत्मा होगी ना, सो अपने समय पर, जब उसको वो मौका पड़ता है, अपना साचा देखा वही, वही अपने सत्य के सामने अड़िग रहती है, उस अवसर को भूलती नहीं। जब उस पर मौका पड़ता, जब उस पर वो उपत्ति आती है, जब उसको अपना वो बल दिखाने का मौका मिलता, तो वो उस मौके को चूकती। ये हमारी सबकी घटना है सुंदर सा जी, केवल कमलेश्वरी देवी की नहीं है। ऐसी बहुत कमलेश्वरी है, ऐसे बहुत सरनाम जी। तो सुंदर सा जी अब यहाँ पर कह रहे हैं, अब कमलेश्वरी को आशीर्वाद देते समय तो परमहंस महाराज जी ने कहा था कि परेशानी में मुझे याद कर लेना। भाई जब भी तू जा रही है जा, जब तुझे कोई परेशानी हो तो तू मुझे याद करना। कमलेश्वरी गुरु महाराज जी का स्मरण करते हुए गद गद कंठ से बोली, महाराज आपका दिया हुआ पंचपात्र देवर जी द्वारा गुम कर लिया गया। पता था उनको, तो पहले ही भिजवा दिया था उन्होंने, तो आ रहा है आदमी उधर से भेज दिया। लेकिन अब जब बात ज्यादा बढ़ गई तो गुरु की ही तो शरण में जाते हैं, उनको ही तो याद करते हैं। थोड़े थोड़े में तो कर लेते हैं ना, चलो एडजस्ट करो 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 करो, लेकिन जब पूरी बन आती है ना, एक सुंदर सा जी महसूस करे गांव का माहौल, एक अभी नई नई बहू है ना, और घर में ये हंगामा हो जाए तो अच्छा अच्छा झुक जाएगा। अरे क्या घर की इज्जत को धूल मिट्टी में मिला रही है, क्यों ड्रामे कर रही है, चल दूसरे बर्तन में लगा ले। लेकिन नहीं, ये दड़ बढ़ती है। तो उन्होंने तुरंत अपने सतगुरु को याद किया और कहा कि देवर जी ने मेरा पंचपात्र गुम कर देने के कारण आपको प्रसाद और चरणामृत धरा नहीं सकती हूँ। चरणामृत और प्रसाद के बिना मैं भी अल्जन ग्रहण नहीं करने वाली हूँ। प्राण प्राणांत तक भी नियम तो मैं नहीं तोड़ूंगी, चाहे मर क्यों ना जाऊं, है ना। आज मेरी ये अंतिम परीक्षा है। देवर जी और ससुराल पक्ष के लोग मेरा नियम तुड़वाने में लगे हैं, और मैं भी उन्हें सालिग्राम छुड़ाने की भरसक कोशिश में हूँ। मुझे विश्वास है कि विजय तो मेरी ही होगी, लेकिन अभी तो मैं अकेली पड़ूंगी। पूरा परिवार, पूरे गांव के, पूरे मोहल्ले के, पड़ोस के, सब उनके पक्ष में, मैं यहाँ अकेली पड़ूंगी। लेकिन मैं चाहे मर क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगी। आपको मेरी रक्षा करनी ही होगी। मैं अकेली हूँ, केवल एक सहारा है। तो ऐसे सुंदर सा जी सतगुरु ऐसी करुण पुकार सुनकर क्यों नहीं आएंगे। उन्होंने तो बिना पुकारे पहले ही सुन ली दिल की बात, है ना। तो अब जैसे ही कमलेश्वरी सुंदर सा जी यहाँ कह रहे हैं, अ, ऐसे बहस करते करते दोपहर के 4 बज गए, क्योंकि पहले एक दिन पहले चुराई थी ना, छिपा लिया था। फिर जब सुबह के टाइम वो पूजा करने के लिए नहीं गई तो नहीं पता चला, फिर उन्होंने उनके सालिग्राम जी छुपा लिए। तो यानी सुबह का चला हुआ झगड़ा 4 बजे। किसी ने, कमलेश्वरी देवी ने तो अंजल कुछ भी ग्रहण नहीं किया, उधर वे भी नहीं करने वाले थे, क्योंकि वे सालिग्राम की पूजा करते थे, भक्ति भाव उनके अंदर भी था, है ना। तो जब 4 4 बज गए तो तब परमहंस जी द्वारा चरणामृत और प्रसाद लेकर मन बोध मिश्र के द्वारा भेजा गया जो व्यक्ति था, वो तिवनी गांव में आ पहुंचा, है ना। और आते ही उन्होंने क्या कहा, तो उनको देखकर तो सारे लोग चौकन्ने हो गए और इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने कहा कि कमलेश्वरी जी को गुरु जी द्वारा दिया गया पंचमात्र छुपा दिया गया था, ऐसा गुरु जी ने कहकर कमलेश्वरी देवी के लिए चरणामृत और प्रसाद भेजा है। उस आदमी ने बताया कि जो गुरु जी ने इनको पंचपात्र चरणामृत के लिए दिया था वो छुपा लिया किसी ने, तो मुझे गुरु जी ने भेजा है यहाँ पर। तो जैसे ही चरणामृत और प्रसाद लाए तो पहले कमलेश्वरी देवी को दिया, और देकर ये कहा कि पहले तुम भोजन करो, चरणामृत और प्रसाद लो, और तुम अंजलि कुछ नाश्ता है कुछ भोजन कर लो, उसके बाद हम बात करें। क्या बात करेंगे, यानी वहाँ आश्रम में कैसी हालत है, घर में सब कुशल मंगल है या नहीं है ना, तब बात करें। तो तब उन्होंने सुंदर साथ जी क्या किया, कमलेश्वरी देवी ने चरणामृत और प्रसाद लिया, गुरु जी को भोग लगाया उस पात्र में, और भोग लगाकर फिर अपने आप, और लेने के बाद में उन्होंने क्या कहा है कि देवर जी ये रहे आपके सालिग्राम। मैंने कहा था ना कि आपके जो सालिग्राम है मेरे चरणामृत और प्रसाद पंचपात्र को लेने गए, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मेरा पंचपात्र नहीं मिलेगा।
तो मेरा चरनामा तो मेरा प्रसाद आ गया, अब अपने आप को शालिग्राम को ले लीजिए। तो उन्होंने दिया और देकर कहा कि देखो आज मेरी जीत हुई है ना। मैंने कहा था ना कि आज या तो मेरी जीत होगी या तुम्हारी। मेरी जीत इसलिए हुई है कि मेरे सतगुरु महाराज जी ने मेरे लिए चरनामत और प्रसाद भेज दिया। अब तुम बताओ तुम्हारे शालिग्राम खुद आए क्या? मेरा प्रसाद और चरनामत तो खुद ब खुद आए, मैं सब। हाँ। तो ऐसे उन्होंने दिया सुंदर साथ जी। और फिर जब उन्होंने भोजन कर लिया, आराम से बैठे, बातचीत हुई, तो तब वो जो आया था उनका अपना परिजन जो चरनामत और प्रसाद लेकर आया था, तो तब उन्होंने सारी बात बताई कि कल ऐसा था कि हमारे जो परमहंस महाराज जी, उन्होंने मनबोध मिश्र यानी जो कमलेश्वरी जी के भाई है उनको बुलाया और उन्हें कहा कि कमलेश्वरी देवी का वो पंचपात्र है वो गुम हो गया है, और तुम कल किसी अपने परिजन को लेकर भेजो वहां, कि वो चुरा लिया है तो आज तो उसने भोजन कर लिया लेकिन कल नहीं करेगी, तो इसलिए तुम चरनामत और प्रसाद को लेकर भेजो। और मैं सुबह ही चला, और सुबह चलकर मैं 4 बजे तक यहाँ पहुंच गई। अब इस बात को सुनकर तो उनके दिमाग, हर एक का दिमाग खटकेगा। भाई पहले उस समय ये तो नहीं था कि तुरंत मोबाइल है, फोन है या लैंडलाइन वाला है, भाई तो कर दो, नहीं पता था। पत्र लेकर भी जाते तो पैदल का साथ कोई साधन वैसा नहीं था कि भाई तुरंत चले जाओ। तो उनके अंदर ये आया कि यहाँ मैंने सुबह के टाइम चुराया उनका पंचपात्र, तो गुरुजी को वहां किसने बता दिया? जो तो पैर को मन बोध में इसको बताया उन्होंने कि उसका पात्र चुरा लिया गया। तो दिमाग में तो आने लगे कि आने वाला व्यक्ति कह रहा है कि कल गुरुजी ने मनबोध मिश्र को बताया, तो दिमाग में यह है वहां कैसे सूचना पहुंची, किसने बताया? पत्र नहीं जा सकता, कोई व्यक्ति नहीं, ना आया ना गया, ना कोई फोन वगैरह। तो उनके दिमाग में आया कि कैसे, तो अंतर में हो गया कि हाँ से होगा। तो वे कहने लगे अरे वे परमहंस हैं, एक व्यक्ति बोला वे परमहंस हैं, वे अंतर्यामी, वे सब कुछ जानते हैं, है ना। तो तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उस मालिक से क्या छिपा जिसके हाथ में जगत की डोरी, वो सब कुछ जानते हैं। एक तो आश्चर्य उनको ये हुआ कि भाई यहाँ घटना घटी और उनको पता लग गया तुरंत। दोपहर को सुबह मैंने चुराए, दोपहर को उन्हें पता लग गया। जबकि कमलेश्वरी को तो जब पता चला जब वो अगले दिन पूजा करने के लिए, प्रसाद लगाने की, भोग लगाने के लिए गई। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सुबह ही निकला हूं यहाँ से और अब 4 बजे तक पहुंच गया। तो सबको पता था कि भाई 25 कोस की दूरी है, यानी 70-75 किलोमीटर है। तो अगर अच्छी खासी चाल से चले तो तब भी 2-3 दिन में पहुंचता है व्यक्ति। तो ये सुबह का चला हुआ शाम 4 बजे तक कैसे पहुंचा? ये देखिए समस्या थी। ये सतगुरु की कृपया हुई। उन्होंने कहा कि तुम कैसे आए? कि ये सतगुरु की कृपया है, मुझे नहीं पता मैं कैसे आया। और होता है सुंदर शादी में, जब कहीं सतगुरु की मेहर होती है ना तो होता है। जैसे देखो आता है ना देवचंद जी महाराज जी को रेगिस्तान में, किस तरह से जब बारात आगे चल रही थी तो उनका बारात से कैसे मिलन करा दिया था, है ना। तो उनको उन्होंने कहा कि तुम, उन्होंने पूछा था भाई तुम कैसे आए? कि हम अपने पैरों पर चल कर आए हैं। लेकिन पैर में कैसे सतगुरु की मेहर से आकाश में उड़ रहे थे, हवा में उड़ रहे थे, उनको पता भी नहीं चला, और तुरंत उन बारात से मिलन करा दिया सुंदर से। तो ऐसे ही यहाँ पर परमहंस जी ने जब भेजा है तो वो बल भी दे देते हैं, जैसे बैजनाथ जी को नदी पार करा, ये सतगुरु की मेहर होती थी। तो हर एक इस बात को सुनकर भौचक्का रह गए। भैया अच्छा खासा चले तब भी 7 बजे से, लेकिन यानी जो 2-3 दिन की यात्रा वो 9-10 घंटे में पूरी कर ली, और चना मटर प्रसाद लेकर भेज दिया। तो ऐसी इन बातों को सुनकर सब अचंभित हुए, और वे समझ गए कि वास्तव में इनके सतगुरु के अंदर कुछ है। तो सब कोई अब यहाँ पर भौचक्का रह जाता है, और जब उनकी महिमा को देखते हैं तो सरनाम सिंह जी लज्जित हो जाते हैं और माफी मांगते हैं कि भाभी जी मुझे माफ करना, अपने अहंकार के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण मैं आपसे मैंने ये गलती की। लेकिन यहाँ कमलेश्वरी देवी ने कहा कि देवर जी, बाबा जी, आप चिंता न करें, है ना। हम दोनों तो क्या है, एक आत्मा है। महापुरुष के हम एक ही अंग है, महापुरुष कौन? यानी राज्य महाराज जी के हम एक अंग। उन्हें भी शायद अनुभूति हो गई होगी कि हाँ हमारा कहीं ना कहीं परम धाम का अंग। तो कमलेश्वरी देवी जी कहती है देवर जी आप माफी ना मांगे, ये तो एक कारण बना है ना। तो कारण बनने के कारण तुम्हें एक अनुभव कराना था कि हाँ मेरे सतगुरु के अंदर कितनी उनकी महिमा है, क्या है उनके अंदर, ये एक कारण है। तो ये सुंदर साथ जी देखो कितने सरलता से, घर परिवार में इतना झगड़ा होते हुए भी कैसे एकदम सरनाम सिंह जी भी झुक गए। नहीं तो जबकि जल्दी से झुकता नहीं जिसके अंदर अहंकार होते हैं। लेकिन सतगुरु की महिमा को देखकर और उनके दृढ़ निश्चय को देखकर यहाँ सब लज्जित, और सतगुरु से मिलने के प्रति उनकी सबकी इच्छा जागृत हुई, भाई ऐसे सतगुरु के तो हम भी दर्शन करें।
तो किसके कारण हुआ सुंदर साथ जी? सतगुरु की महिमा किसके कारण बढ़ी? कमलेश्वरी की दृढ़ निश्चय, जो उनकी निष्ठा थी, जो उनका नियम था, उसके सामने इन सबको सुंदर साथ जी यहाँ पर झुकना पड़ा, है ना। तो अब उनके अंदर जो ईर्ष्या भाव था कमलेश्वरी के प्रति, वो भक्ति भाव में, श्रद्धा भाव में, उनकी भी श्रद्धा हो गई, उनकी भी एक सम्मान बढ़ा उनका कमलेश्वरी का, और उनके साथ साथ में सतगुरु का सम्मान। तो ये कहा सुंदर साथ जी कि वास्तव में शिष्य ही सतगुरु को गिरा सकता है उनके मान सम्मान से, और वो ही सतगुरु की महिमा को बढ़ा सकता है अपने कर्मों के आधार। अगर अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा व्यवहार रहेगा, तो क्या कहेंगे? अरे भाई तुम्हारे गुरु कौन है? और अगर हम उल्टे सीधे काम करेंगे तो सीधे कहेंगे तुम्हारे गुरु ने यही सिखा रखा है। तुरंत बोल दो, क्योंकि उनको तो मौका चाहिए ना। तो ऐसे यहाँ पर कमलेश्वरी देवी जी ने कितना सम्मान बढ़वा दिया। सबके अंदर ये भावना होने लगी कि हम ऐसे सतगुरु के दर्शन हम भी करें, जो इतनी दूर होते हुए भी, 25 कोस दूर बैठे बैठे भी तुरंत उन्हें पता चल गया कि वो प्रसाद और चनामा चुरा लिया गया है, तो मैं कैसे अपने शिष्य के लिए भिजवाऊं। और कितनी तीव्र गति से पुरुष भी उनकी मेहर से आ गए। तो सब बहुत अचंभित थे। तो अब सुंदर साथ जी, जो उनके प्रति भाव था वो बदल गया, और जो सरनाम सिंह जी जो इनकी पूजा करते थे शालिग्राम जी की, तो उनके प्रति उनका थोड़ा सा जो भक्ति भाव था वो फीका पड़ा। लेकिन अभी कह नहीं रहे, अंदर में जरूर आ जाता है कि जब इनके गुरु ने भिजवा दिया, अगर तेरे शालिग्राम के अंदर होता तो वो राख में से क्यों नहीं निकल कर आ गए? भाई इतनी दूर से उनके गुरु ने भिजवा दिया, तो मेरे शालिग्राम क्यों नहीं निकल कर आए बाहर? तो वो जो भक्ति भाव था वो थोड़ा थोड़ा फीका पड़ने लगा, और परमहंस जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव, पूजा करते लेकिन ध्यान, अभी जो मन में उथल पुथल चल रही थी उसको प्रकट तो नहीं कर पा रहे, एक संकोच के कारण, लेकिन अंदर में श्रद्धा भाव प्रकट। अब सतगुरु महाराज जी को पता कि मेरी आत्माएं कैसे आने वाली है, जो सीधे नहीं आती तो उसकी तरफ उंगली टेढ़ी करनी होती है। तो अभी तो एक झटका लगा, लेकिन इस झटके से अभी नहीं आने वाले हैं। तो ऐसा करते करते सुंदर साथ जी अब यहाँ पर 2 वर्ष का समय बीत जाता। 16 वर्ष की अवस्था थी सरनाम सिंह जी की, 2 वर्ष का समय बीत गया, 18 वर्ष की अवस्था। तो अब दूसरा और झटका देना है, जिस झटके से अब मेरी आत्मा मेरी तरफ को आए। ये इशारा कम था, काम नहीं किया, अंदर में भाव तो जरूर आया, लेकिन अभी इतना नहीं आया, है ना। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि इस घटना के बाद सरनाम सिंह की उम्र जब 18 वर्ष की हो गई, तब किसी जानलेवा बीमारी के चंगुल में फंसे, है ना। तो विभिन्न प्रकार की दवाएं ली, अनेक मनोतियां की, आपके गांव में तो हो जाती है भाई, देवी की भी बोल दे भाई, भूमिया जी की भी बोल दे, देवताओं की भी बोल दे, काली माता की भी बोल दे, कोई तो कम से कम ठीक कर दे। सबकी मन्नतें मान ली, लेकिन वे ठीक होने वाले नहीं है। इतनी कंडीशन बिगड़ गई, इनकी नब्ज टूटने लगी कि यहाँ तक स्थिति बन गई कि उनको चारपाई से उतारकर जमीन पर भी लिटा दिया गया, जब वैद्य जी ने देखा कि इनकी नब्ज नहीं चल रही। तो सारी मनौतियां मांगने के बाद भी वेद ने भी जब जवाब दे दिया, तो आखिर जो माता पिता थे, है ना, रोहिणी और सुंदर साथ जी, इनके जो पिता थे, ये बोल साहित्य त्रिपाठी, तो उन्होंने सोचा कि भाई सबसे तो मनौती मांग ली, अरे चल बहू से ही करके देख ले, भाई शायद इनके गुरु कुछ कर दे, क्योंकि श्रद्धा भाव तो बढ़ गया था। जब उन्होंने देखा कि महिमा है वास्तव में सतगुरु की, तो उन्होंने कहा भाई कमलेश्वरी, तुम ही अपने सतगुरु से कुछ विनती कर ले ताकि इसके प्राण बच जाए। भाई तुम्हारे गुरु तो अंतर्यामी है, शक्तिशाली है, जब ऐसा कर सकते तो हमारे पुत्र को भी ठीक कर दे। तो उन्होंने कहा "हाँ, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मैं अपने सतगुरु से विनती करूंगी, लेकिन एक शर्त है।" कि वो क्या शर्त है? कि जैसे भी ये ठीक होंगे, तो ठीक होकर इनको तुम ये कहोगे कि मेरे सतगुरु से सार्थम दीक्षा ले ले, उनकी शरण में जाने के लिए, तो मैं कर सकती हूँ। तो भाई मरता क्या नहीं करता, है ना। जैसे हमारे देवचंद जी के पिता मथु मेहता, जब पहले तो कमरे में बंद कर दिया, लेकिन जब देखा तो गए। तो फिर कह रहा है देखा क्या करूंगा मैं तो भ्रम बस समझ रहा था कि मेरा पुत्र है, मुझे पता चल गया कि तू नहीं है, तू वहां है, तो चल मैं तुझे खुद ही छोड़ कर आऊँ वहां। कांजी भटके यहाँ पर। तो ऐसा ही कहा कि भाई अगर पुत्र मर गया तो हम क्या करें, कम से कम जीवित रहा तो नहीं, लगातार तो क्या दिक्कत हो रही है। तो अब झुक तो गए, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है ना, अच्छी बात है। तो वे राजी हो गए कि तू कैसे ना कैसे कर इसकी जान बचा ले, और जैसे भी होगा
हम इसको जरूर कहेंगे कि तो तारतम मंत्र ले। तो ऐसा जब सुंदर सास जी में राजी हो जाते हैं तो क्या करती हैं वे, है ना। तो वहां पर वैद्य जी भी बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ये काम करती हूँ। तो उन्होंने जो गुरु जी की दी हुई माला थी उस माला को उनके ऊपर को फिराया, और फिरा कर क्या किया, उनकी कह रहे उनकी पथारी की क्या की, उन्होंने परिक्रमा करनी शुरू कर दी। और सतगुरु महाराज जी से विनती की, हे सतगुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी आज इनका भक्ति भाव ज्यादा है, इनकी सब जगह से एक हिम्मत हार कर ये आपकी शरण में आई है कि सतगुरु ठीक करेंगे। और मैंने भी आपका नियम लेकर ये माला फिरा दी है जो आपने दी, जिससे मैं मंत्र का जाप करती हूँ, तो आज मेरी आप लाज रखें। सतगुरु महाराज जी तो अंतर्यामी है, उनको तो पता है। तो जैसे उन्होंने माला फिराई, माला फिरा के परिक्रमा की, तो उनको तुरंत आदेश दे दिया कि उन्हें जमीन पर से उठा के चारपाई पर लेटा। जो वैद्य बैठे थे वो नब्ज देखी तो नब्ज तो छूटी हुई थी, लेकिन जैसे उन्होंने माला खिलाकर परिक्रमा की और उस पर लिटाया, तो देखा वैद्य ने कि भाई इनकी तो नब्ज चलने लगी। तो आश्चर्य तो हुआ कि भाई कैसे अचानक हुआ। तो जैसे ही परिक्रमा की, परिक्रमा करते ही कहाँ गई, वो रसोई में चली गई खिचड़ी बनाने के लिए। अब इतने में उनको सरनाम सिंह जी को होश आई थोड़ी। अब होश आकर कहने लगा कि हे मातेश्वरी, है मुझे बचाने वाली, कहाँ हो तो, मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को। तो उन्होंने देखा वैद्य ना, अरे अभी तो बिल्कुल मरने वाला था, अचानक कैसे हो गया ये। तो उसके अंदर भी श्रद्धा भाव, नज पकड़ के देखी तो चल रहा है, भूख का एहसास हो रहा है। तो उसे तो पता था कि उठते ही खिचड़ी मांगेगा, तो पहले खिचड़ी बनाने चली गई थी। तो उनके माता पिता ने पूछा कि भाई अभी तो तुम कहते कि ये मरना सा नहीं है, तो बिल्कुल, और अभी थोड़ा सा इसकी नब्ज चल रही है, अभी तो खाने के लिए मांग रहा है। तो वैद्य जी कहते हैं भाई मैं नहीं सलाह देता कि इसको कुछ खाने के लिए देना है नहीं देना, जिसने ठीक करा ना उसी से ही पूछो कि इसको खिचड़ी देनी है नहीं देनी, मैं तो अब यहाँ हाथ उठा दिया, मेरे बस की बात नहीं है, क्या चमत्कार हो रहा है। तो तुरंत सुंदरदास जी देखो, ये सदगुरु महाराज जी की कृपा है, ऐसी कोई ये नहीं कि मन घड़त है। हमने अपने भीतर में देखा श्री जी ने कैसे मिर्गी के डोर से उसको भी बचा लिया था सुंदर सास जी, नानजी भाई को कैसे कैसे कितने प्रकोप से सुंदर सास को बचाया, कैसे उनका कोढ़ भी दूर किया है ललिता सखी का, है ना। तो ऐसे ही इन्होंने सुंदर सास जी, सदगुरु महाराज जी ने लाज रखी और उनकी मेहर से सरनाम जी ठीक हो जाते हैं। और ठीक होकर जैसे ही वो खिचड़ी मांगते हैं, तो खिचड़ी तो तैयार करने के लिए गई थी, तो लाकर उनको खिचड़ी देती है और वो ठीक। अब जैसे ही ठीक होते हैं, तो बीतता समय क्या ना, जब दुख होता है जब तो परमात्मा को याद करते हैं, जहाँ नॉर्मल हो जाता है फिर माया भ्रमित कर लेती। लेकिन कमलेश्वरी नहीं भूली कि वो क्या वादा किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने सबसे पहला वादा किया था तुमसे कि अगर ठीक हो गए तो मेरे गुरु से तारतम लेना ही होगा और आपको कहना पड़ेगा। अब ऐसे करते करते सुंदर साल जी 18 साल की तो उम्र थी, अब 25 साल की हो गई, देखो कितना समय, 6-7 साल बीत गए, है ना, भूल गए उस दुख को। तो लेकिन कमलेश्वरी को तो याद है। और सुंदर साथ जी ऊपर से हुक्म भी होता है कि कब क्या कार्य होना। तो 25 वर्ष की उम्र होती है ना। तो जब कमलेश्वरी देवी अपने घर जाती है, बीच में भी गई, लेकिन जब जाती है तो इस बार उनको साथ लेकर जाती है। और जाकर कह रही है सुंदर साथ जी, जब अपने घर गई तो विक्रम संवत 1872, जब अपने घर गई तो अपने देवर जी को भी लेकर गई कि भाई चलो वादा किया, अब तो तुम्हें चलना पड़ेगा, बहुत समय बिता दिया। क्योंकि सतगुरु महाराज जी का दोबारा संकेत था, ये पहले संकेत में नहीं समझे थे, भूल गए थे, फिर दूसरा संकेत आया ये, और दूसरे संकेत में भूले तो फिर तीसरा बहुत टाइट होना पड़ेगा। तो अंदर में भाव तो था, तो चल गए, भाभी के साथ में वादा किया हुआ था, घर वालों ने भी कहा नहीं भाई तुझे जाना चाहिए, तेरे तो बिल्कुल मरनासन अवस्था थी, तू बच गया है ना, तुझे जाना चाहिए, चले गई। तो यहाँ पर जब पहुंच गए सुंदरसाद जी, तो कह रहे हैं कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी, यानी जब हमारे श्रावण मास में हमारी हरियाली तीज होती है, उससे 2 दिन बाद पंचमी, है ना। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के शुभ दिन श्री परमहंस महाराज जी ने श्रीराम सिंह को तारतम दीक्षा, बोले श्री प्राणनाथ, एक आत्मा खिंचकर आई, है ना। तो श्री परमहंस जी महाराज जी के मुखारविंद से तारतम मंत्र सुनने के साथ ही आत्मा जागृत होने से सतनाम जी को दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगी। क्योंकि ये तो आत्मा थी, ये तो एक आड़ी का लीला की थी, ताकि मेरी आत्माएं आ गई, सीधे सरल सा आ जाती तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा टेढ़ा करना। तो वो जो झगड़ा बना वो भी यहाँ लाने का कारण था, जो बीमारी आई वो भी यहाँ लाने का कारण।
लेकिन कमलेश्वरी भी दृढ़ थी, वो उस वादे को नहीं भूली कि मैंने क्या वादा किया था, खींच कर दी, है ना। ये होता है परम धाम का वादा निभाना। जो मैं बोलूं तो तू मुझे पल में दियो बता, जो तू बोले तो मैं तुरंत दूं तुझे जब। तो ये भूली हुई थी यहाँ पर, लेकिन कमलेश्वरी जी नहीं भूली, तो वे लेकर जाती हैं। और जैसे उन्होंने तारतम मंत्र लिया तो उनको आनंद की अनुभूति होने लगी। अब इतने आनंद में मग्न हो गए, इतने आनंद में मग्न हो गए, चर्चा में इतना रस आने लगा, कह रहे हैं कि 6 महीने तक फिर यही था। अब घर जाने का भी नाम नहीं लेते, है ना। अब घर से देवर को लेकर आई तो ये तो बड़ा कलंक लग जाएगा। अब कैसे सुंदरसा जी फिर उनको मनाते हैं, वापस घर लेकर जाती है। इसका आगे का प्रसंग सुंदरसा जी हम कर लेंगे। अब के लिए इतने सुंदरसा जी, बोलने में कोई त्रुटि हुई हो या कुछ छूट गया सुंदरसा जी, इसके लिए माफ करना। राज्य महाराज जी के चरण में भी अर्जी, गलतियों को माफ करे और हमें भी आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, ब्रह्म श्री गोपाल मुनि जी महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरण में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।